हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में आते हो तो आपको कौन कौन सी बेसिक नॉलेज की जानकारी होना बहुत जरूरी है जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को चेकआउट कर ले, क्योंकि यह वीडियो उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है जिसका लिंक मैंने आई बटन पर दिया है। इसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ सके। तो शुरू करते हैं। यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बेसिक नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। इस नॉलेज के अभाव में आप स्टॉक मार्केट से कभी भी पैसा नहीं कमा सकते, उल्टा लॉस ही करके आओगे। बेसिकली ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको याद होना बहुत जरूरी है। और जो लास्ट का पॉइंट है उसे तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसके अभाव में आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अधूरी ही रहेगी। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। यदि आप फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट क्या है और ये काम कैसे करता है। स्टॉक मार्केट के मेजर इंडेक्स कौन कौन से हैं, निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, निफ्टी और सेंसेक्स में कितनी कंपनी होती है, कंपनी को निफ्टी में एंट्री कैसे मिलती है, लार्ज कैप क्या होते हैं, मिड कैप क्या होते हैं, स्मॉल कैप क्या होते हैं, किस कंपनी में कितना रिस्क होता है, मार्केट लीडर कंपनी क्या होती है और मार्केट लीडर कंपनी क्यों जरूरी है, स्टॉक मार्केट में अप्स एंड डाउन्स कैसे आते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स में अब तक कितनी बार गिरावट आ चुकी है और इस गिरावट के बाद आज निफ्टी और सेंसेक्स कहां पर खड़े हैं। जब से निफ्टी और सेंसेक्स क्रिएट हुए हैं तब से लेकर अभी तक इन्होंने कितने परसेंट का रिटर्न दिया है, लार्ज कैप कंपनी कितने परसेंट का रिटर्न देती हैं। मैं यहाँ पर एवरेज रिटर्न की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल कंपनी का CAGR भी अलग अलग होता है। मिड कैप और स्मॉल कैप कितना रिटर्न देते हैं और इनमें कितना रिस्क होता है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, इसके बाद आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऑपरेटर कौन लोग होते हैं और स्टॉक मार्केट को ये कैसे चलाते हैं। क्या कभी ऑपरेटर का पैसा डूबता है, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। आने वाली वीडियो में हम कभी ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3, स्टॉक मार्केट की कौन कौन सी साइट्स होती हैं जहां से हम न्यूज कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिना न्यूज के स्टॉक मार्केट की जर्नी अधूरी है। अतः आपको इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में पता होना चाहिए जहां से आप न्यूज को कलेक्ट कर सकते हो। एक ट्विटर हो सकता है, स्क्रीनर हो सकता है या कोई न्यूज वेबसाइट हो सकती है। अतः इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट की न्यूज कहाँ पे मिलेगी। पॉइंट नंबर 4, कंपनी की रिजल्ट और कंपनी की बिजनेस नॉलेज कहाँ से प्राप्त की जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली रिजल्ट को हम BSE की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं और जो बिजनेस की नॉलेज है उसको स्क्रीनर से प्राप्त कर सकते हैं। अतः आपको ये जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा किसी भी ट्रेड में पैसा कमाने के लिए उसका एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल अपने को पता होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें टेक्निकल की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अतः आपको टेक्निकल की जानकारी कहाँ मिलेगी, आप टेक्निकल कहाँ सीख सकते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ट्रेडिंग व्यू एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहां से आप टेक्निकल को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी की मैं बात कर रहा था, किसी भी कंपनी में जाने से पहले उस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, FIIs और DIIs की होल्डिंग कितनी है और इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग कितनी है। जब आप किसी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का एनालिसिस करते हो तो आपको ये पता चलता है कि कंपनी किसके हाथ में है और कंपनी को कौन लोग चला रहे हैं। यदि आपको इस चीज़ का पता नहीं होगा तो आपको किसी कंपनी में ट्रेड करने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। अतः आपको किसी भी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये त्यो मेन पॉइंट जिनके बारे में आपको स्टॉक मार्केट में आने से पहले ही पता होना चाहिए। यदि आप स्टॉक मार्केट में आते हो और इन पॉइंट के बारे में आपको पता नहीं है तो मेरी गारंटी कि किसी न किसी दिन आप स्टॉक मार्केट को क्विट कर दोगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक प्राइस नीचे जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी मेंटेलिटी मैच्योर नहीं होगी तो आप स्टॉक मार्केट को क्विट कर दोगे। अतः मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो सबसे पहले इन पॉइंट के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब आपको इन पॉइंट के बारे में जानकारी हो जाएगी तो उसके बाद ही आप स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में ट्रेड करें। तो आई होप गाइज वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।